स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबरें हम बात करेंगे आज से ठीक 3 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी को, उनके नेतृत्व में बीजेपी को एक बड़ा प्रचंड बहुमत मिला और पहली बार बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में सफल भी रही। हालांकि एनडीए 336 सीट उनका गठबंधन का धर्म था, लेकिन 30 साल बाद किसी राजनीतिक दल को इतनी क्लियर मेजोरिटी मिली, ये कहा जा सकता है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए एक मजबूत कदम कहा जा सकता है। चलिए हम उसी को लेकर के बात करेंगे कि चुनाव से पहले मोदी साहब के जो वादे थे और अब क्या 3 साल का जो वक्त निकल गया, क्योंकि पहले साल, उसके बाद कुछ समय तक कहा गया कि इतने साल की हम फाइलों की धूल झाड़ रहे हैं, वो जो गंदगी है उसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब सरकार की जवाबदेही बनती है। उस वक्त 2 बातें कही गई, एक तरफ गर्जना वाले नरेंद्र मोदी और दूसरी ओर खामोशी वाले मनमोहन सिंह, जिसे बीजेपी ने जम करके बनाया था। चलिए हम तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे कि गर्जना और गर्जना के सार्थक बोल कितने साबित हो पा रहे हैं, जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ, तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है इस वक्त। वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं, पीएसपी नेता विष्णु कोलवाल साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन पहले मैं सुनाना चाहूंगा कि 3 साल पर कांग्रेस का क्या पलटवार है और बचाव में बीजेपी क्या कह रही है, यानी कि सरकार के नुमाइंदे पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। देश के हर नागरिक के जीवन को असहाय के रूप में तब्दील सरकार ने कर दिया है। उसके आधार पर आज इस देश की 125 करोड़ जनता बुरे दिन से अच्छे दिन में तब्दील करने की आशा और सपनों को चूर चूर करके सरकार ने छोड़ दी। असहिष्णुता का माहौल आज पूरे देश में निर्मित है और अगर कोई व्यक्ति या कोई दल या कोई नेता इस पर चर्चा करे तो उसे देशद्रोही का दर्जा दिया जाता है। यह सरकार सिखाने की कोशिश करती है कि क्या खाया जाए, क्या सीखा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या पहना जाए। एक रेजिमेंटेड सोच विचारधारा के आधार पर यह सरकार अपनी नीति आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। ये पूरे 3 साल के कार्यकाल का समावेश है, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा वाली बात यह है कि जो जो शब्द अभी आपने देखे इस वीडियो में, उस पर आप ध्यान डालें तो सबसे ज्यादा जो पीड़ा और दुख किसी को आज झेलना पड़ रहा है वो इस देश का किसान का वर्ग है। और पूरे देश भर में आज किसानों की जो हालात हैं उस पर ना तो कोई व्यक्ति उसको रेखांकित कर पा रहा है और ना वो प्रबल तरीके से मुखर होकर आवाज बाहर आ रही है। और उसका कारण यह है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो इश्यूज ऐसे हैं जो व्यक्ति के जीवन को टच करते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं है, क्योंकि भावनात्मक मुद्दों को, ऐसे मुद्दों को जो विवादित मुद्दे हैं, उन मुद्दों की चर्चा कर कर भाजपा और भाजपा की सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है। पूरा रिपोर्ट कार्ड लगातार देते रहते हैं और जनता से पूरा समर्थन आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलता है। हमने 3 वर्ष में एक ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देश को दी, एक निर्णायक नेता दिया, गरीबों के प्रति संवेदना रखने वाली और गरीबों के जीवन में उद्धार लाने वाली सरकार दी। तो अभी आपने सुना राष्ट्रीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वर्तमान सरकार के मंत्री पीयूष गोयल अपने अपने दावे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि जिस तरह से असहिष्णुता का भाव पनपता जा रहा है, और ये भी उन्होंने दावा किया है कि दलित मुक्त भारत का सपना बीजेपी देख रही है, जो संभव नहीं होगा। एक बड़ा आरोप सिंधिया ने लगाया इस वक्त। और दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट, सुरजेवाला और सिंधिया ने कि ना बाहरी सुरक्षा है ना आंतरिक सुरक्षा है, कश्मीर सुलग रहा है और मोदी ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। सुकमा में सैनिकों की शहादत, लेकिन एक शब्द नहीं बोल रहे, केवल ट्वीट के जरिए कहा जाता है कि देश इस बलिदान को नहीं भूलेगा।
चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। सुशील जी, दो बातें आ रही हैं सामने। एक तो आप लोग कह रहे हो कि दलित मुक्त भारत की बात बीजेपी कर रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? सिंधिया कह रहे हैं क्योंकि ये कांग्रेस की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें इंडिविजुअल ये भी नहीं कह सकते हैं कि उनके अपने विचार हो सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, जो वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, जिस तरह दलितों पर अत्याचार उत्पीड़न, आप चाहे पंजाब देख लें, चाहे आपका ये क्या नाम गुजरात में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, यूपी में जिस तरह मामला चल रहा है, जगह जगह जो दमन की नीतियां गरीब कमजोर लोगों पे चल रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से भगवा सेना ने तो बिल्कुल ऐसा दोहरी व्यवस्था स्थापित कर दी है, सारे कानून अपने हाथ में लेकर के कौन क्या खाएगा, दुकानों को ये चेक करते हैं, पशुपालक कौन है नहीं है, गाड़ियां रोक के ये चेक करते हैं, और मारामारी करके हत्याएं खुलेआम कर रहे हैं। इस तरह का एक वातावरण जो देश में बना है, वो निश्चित रूप से इस बात की ओर इंगित करता है, और उसी बात को उठाया है। विपक्ष में हम हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो सरकार की कमजोरियां हैं, जो सरकार गलत काम कर रही है, उसको रोका जाए और उसको हाईलाइट किया जाए, जिससे वो अपनी गलतियों को सुधारें। और इसमें स्पष्ट है कि 3 साल के अंदर आप किसी भी मुद्दे के ऊपर सफल नहीं रहे। जो बड़े बड़े वादे आपने किए, बहुत बातें आपने की, आपने जो पूरे देश के नौजवानों को, देश के लोगों को, गरीबों को, किसानों को, हर वर्ग को जो है प्रलोभन दिया, और आज में तो 15 लाख जमा हुए हैं। नए जो पाकिस्तान वाला जो मामला चल रहा है, रोज हमारे सैनिक मर रहे हैं, और सुकमा वाला कांड आप अभी आपने हुआ ही है, नक्सलाइट का जो सारा मामला वहाँ झारखंड में, छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो वो कुल मिलाकर के बेरोजगारों को रोजगार देने की जो बात है, आप हर क्षेत्र में न तो अंदर सुरक्षा दे पा रहे हैं, और न ही बाहर का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पाकिस्तान को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उसमें भी हम बिल्कुल फैल रहे हैं। हमारे आदमियों को वहाँ जिस तरह से पकड़ के फांसी के ऊपर जाधव के खिलाफ जो हो रहा है, सारा अन्याय जो हो रहा है, तो कुल मिला के जो वातावरण जो बना था पूरे देश में, एक विश्वास जो मोदी जी को लेकर बना था, उस पर मोदी जी और उनकी सरकार कहीं भी खड़ी नहीं उतर रही। चलिए, एक प्रश्न चिन्ह लगा है सरकार के ऊपर। 3 साल निकल गए, अब समय कम है, और सरकार हर क्षेत्र के अंदर फैल रही है। महंगाई, बेरोजगारी, और जो वादे किए थे, किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी जो रोजगारी तलाश में नौजवान घूम रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और आज भी कश्मीर के जो हालात हैं आपके सामने। चलिए, विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ में। कुलवाल साहब, 3 साल का वक्त, हालांकि 26 तारीख से सरकार के गठन की बात कही जाती है, लेकिन प्रचंड बहुमत आज ही के दिन मिला था, 16 मई 2014 को। कांग्रेस ने इस दिन को चुना भी है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मैं सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम तुलना भी करें पूर्ववर्ती सरकार से वर्तमान सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार पे उस वक्त जब आरोप लगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो एक जो दौर था 2014 का, जब चीफ कैंपेनर बनाया गया था नरेंद्र मोदी को गोवा के अंदर, उसका विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली में उनका अनाउंसमेंट हुआ, तब से ये बात निकल करके आ रही थी कि देश को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है, एक खामोश नेतृत्व की नहीं। इंगित साफ था कि मनमोहन, जो बिल्कुल एकदम खामोश प्रधानमंत्री की तरह से अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, और उनको इस तरह से एक पिक्चराइज करने की कोशिश की गई थी कि बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कठपुतली प्रधानमंत्री और रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री। इस देश को एक गरजने वाले और सशक्त प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, जिसके बोलने से चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, उसको एहसास हो कि कोई प्रधानमंत्री बोल रहा है। कहां तक माना जाए इसको? देखिए योगेंद्र जी, 2014 की जो बात थी, उस समय जो सरकार चला रही थी, वो लगातार मोदी के सामने एकदम झुकी हुई सी अपने आप को महसूस कर रही थी, और जनता को लग रहा था कि जिस ढंग की बात ये मोदी जी कर रहे हैं, इससे एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। जनता ने वही काम किया जो जनता के मन में था, मगर उनको यह नहीं पता था कि जो 2014 की सरकार है, 2017 में जो सरकार है, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सरकार आने के बाद जिस ढंग की भाषा प्रधानमंत्री जी सरकार बनने से पहले बोलते थे, वो सब बातें असत्य और निराधार साबित हुई, और सत्ता में आते ही ये भी उसी काम में लग गए जिस काम में पूर्व सरकार भी उस काम में लगी रहती थी। आज इस देश की जनता ने वोट देके अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और क्या बात है, ठगा हुआ महसूस क्यों? आप देखिए योगेंद्र जी, इसी देश की 36 कौम में किसी भी कौम को उठा लीजिए, एक राजनीतिक पहलू को छोड़ के वो सच्चाई से बात करे, तो आज सबसे बड़ा दुखी इस अगर शासन में तो व्यापारी वर्ग है। जो व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की मेन रीढ़ की हड्डी था,
वो लगातार इनको मौके पे मौके दे रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी को आज ये देखिए, बड़े से बड़े व्यापारी की दुकान पे शाम को उसके गले में 2000 रुपए की सेल भी नहीं होती, जिसकी 10 लाख रुपए गले में सेल होती थी। आज इसी प्रकार से किसानों की स्थिति देख लीजिए, आज गरीबों की स्थिति देख लीजिए कि वादे किए जा रहे हैं, वादों को उसको जगह पे नहीं उतारा जा रहा। वादा तो रोजाना कर लेंगे हम, अगर वादे पे सरकार उतर जाती ना तो 3 साल में सोने की चिड़िया बन जाती इंडिया। मगर झूठे वादे और झूठे आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने इसके सिवाय 3 साल में कुछ भी नहीं किया। अभी जनता के सामने सशक्त विपक्ष नहीं दिख रहा, इसलिए जनता अभी